सुप्रभात मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों और छात्र छात्राओं। आज मैं आपको पौधे में लैंगिक प्रजनन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का द्वितीय संकलन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह मेरा पौधे में लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से संबंधित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सेकेंड वीडियो है, जिसमें मैं आपके सामने कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैंने जिन प्रश्नों को संकलित किया है वो आपके सामने इस प्रकार हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 17 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को प्रस्तुत किया था। आज मैं कुछ अन्य प्रश्नों को देने जा रहा हूं। 18 नंबर के पॉइंट में मैंने दर्शाया है यूबिस बॉडीज का संबंध किसके विकास से है, तो उसका जवाब है पॉलन ग्रेन के विकास से, अर्थात परागकण के विकास से। 19वां प्रश्न है पेरिस्पर्म क्या है? रिमनेंट ऑफ न्यूसेलस, अर्थात बीजांड काय का अवशिष्ट। रिमनेंट का मतलब अवशिष्ट होता है और न्यूसेलस का मतलब बीजांड काय होता है, जो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपको दर्शाया जा चुका है। 20वां प्रश्न जब बीजांड में एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण कोश, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार तथा फ्यूनिकल एक ही बीजांड वृंत जिसको कहते हैं एक ही वर्टिकल लाइन में हो तो वह बीजांड कैसा होगा? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होगा। नेक्स्ट प्रश्न गेहूं के 125 दाने अर्थात बीज प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 125 अर्धसूत्री विभाजन की। 22वां प्रश्न एल्यूरोन लेयर कहां मौजूद रहता है? इंडोस्पर्म के बाहरी भाग में, आउटर लेयर में, आउटर पार्ट में। 23वां प्रश्न एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र का क्रम क्या होता है? सबसे पहले पॉलिनेशन अर्थात परागन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, फिर सीड फॉर्मेशन बीज का निर्माण होता है और तब उसका जर्मिनेशन अर्थात अंकुरन होता है। 24वां प्रश्न निषेचन के बाद बीजांड का आंतरिक अध्यावरण अर्थात इनर इंटेगुमेंट क्या बनाता है? टेगमेंट बनाता है। स्पोरोपोलिन कौन स्रावित करता है? टैपेटम का साइटोप्लाज्म स्रावित करता है। 26वां प्रश्न एंथेसिस क्या है? ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड अर्थात पुष्पीय कली का खुलना ही एंथेसिस कहलाता है। 27वां प्रश्न कच्चे अर्थात हरे नारियल जिसको टेंडर कोकोनट भी कहते हैं का दूधीय जल क्या होता है? तरल भ्रूणकोश अर्थात लिक्विड इंडोस्पर्म होता है। 28वां प्रश्न यदि एक ही पौधे में नर फूल और मादा फूल दोनों लगे रहते हैं, नर फूल अर्थात स्टामिनेट फ्लावर और मादा फूल अर्थात पिस्टिलेट फ्लावर दोनों लगे रहते हैं, तो वह पौधा कैसा होगा? मोनोसियस प्लांट होगा, जिसे हम लोग उभय लिंगाश्रयी पौधा कहते हैं। 29वां प्रश्न फिलीफॉर्म एपारेटस अंगुली जैसा प्रवर्ध होता है, अंगुली जैसी रचना होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपारेटस कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? सीनर्जिड के पास अर्थात सहायक कोशिका के पास पाया जाता है। 30वां प्रश्न एम्ब्रियो सैक जिसको भ्रूण कोश के साथ पॉलन ग्रेन परागकण किस प्रकार संबंधित है? एम्ब्रियो सैक को हम लोग मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं और पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो मैंने लिखा है एम्ब्रियो सैक के साथ पॉलन ग्रेन किस प्रकार संबंधित है, तो उसका जवाब है मादा युग्मकोद्भिद अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद के रूप में यह संबंधित है। 31वां प्रश्न है मित्रों, पर परागण रोकने की कार्य विधि क्या कहलाती? क्लिस्टोकेमी।
क्लिस्टोगेमी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बंद फूलों में परागन करता है, लेकिन वह परागन कैसा होता है? स्वपरागन होता है। खुले फूल में परागन को क्या कहते हैं? चेस्मोगेमी। 33वां प्रश्न, किसमें ट्रांसलेटर मैकेनिज्म होता है? कैलोट्रोपिस में, युक्का में। अंजीर में परागन किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। कैप्सेला में भ्रूण कोष कैसा होता है? अगुणित, हैप्लॉइड। मुक्त केंद्रकीय विभाजन अर्थात फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किसमें होता है? भ्रूण कोष में अर्थात इम्ब्रियो सैक में। एक ही लिंग के दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? पार्थेनोगेमी। किसमें लीवर मैकेनिज्म मिलता है? साल्विया में। पौधे में लैंगिक प्रजनन का खोज किसने किया था? कैमेडियस ने। 1000 परागकण कितने पराग मातृकोशिकाओं से बनते हैं? 250 पराग मातृकोशिका से। और पौधे का वह कौन सा भाग है जिसमें एक के भीतर दूसरी अर्थात कुल 2 पीढ़ी पाई जाती है? अनिषेचित बीजांड के अंदर। अनिषेचित बीजांड के अंदर 2 पीढ़ी कैसे पाई जाती है? क्योंकि बीजांड से ही आपको, बीजांड जो होता है वह आपका क्या है? बीजांड जो है वो 2 निषेचन उसमें होता है। पहला निषेचन के वजह से क्या बनता है? पहला निषेचन की वजह से भ्रूण बनता है, और दूसरा निषेचन की वजह से क्या बनता है? भ्रूण पोष बनता है, इंडोस्पर्म बनता है। पहला निषेचन के वजह से आपको भ्रूण अर्थात इम्ब्रियो बनता है, और दूसरे निषेचन के वजह से इंडोस्पर्म अर्थात भ्रूण पोष बनते हैं। साथ ही साथ जो बीजांड होता है वह एक पीढ़ी, यानी कोई पौधा पहले से मौजूद है, उस पौधे का अंतिम जो कार्य होता है वो फूलों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि फूलों की उत्पत्ति के बाद ही फूल से फल और बीज तैयार होते हैं। तो एक पीढ़ी के समाप्त होने का रूप किस रूप में आया? तो वह बीजांड के रूप में आया, बीज के रूप में आया। और फिर उस बीज को जब हम लगाते हैं तो फिर एक दूसरी पीढ़ी शुरू होती है, अर्थात दूसरा पौधे का निर्माण होता है। इसलिए इसको पहला पीढ़ी और दूसरा पीढ़ी के बीच का संयोजन कड़ी, या हम लोग कह सकते हैं कि 2 पीढ़ियों के आपस में जोड़ने का एक लिंक का काम करता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अनिषेचित बीजांड के अंदर।